हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल ट्रेडिंग जोन में। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमने जो कल आपको एनालिसिस करके दिया था उसने आज के मार्केट में कितना वर्क किया है। दोस्तों, मार्केट की ओपनिंग होती है लगभग फ्लैट और यहाँ पर और फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट सीधा आता है और हमारे सेकेंड सपोर्ट पे सपोर्ट लेकर के यहाँ से सीधा हमारे टारगेट तक और फिर वहाँ तक जाने के बाद में फिर मार्केट नीचे आता है और थर्ड सपोर्ट को भी ब्रेक करने के बाद में फिर ये यहाँ से रिवर्स करता है और हमारे सेकंड सपोर्ट तक और फिर मार्केट नीचे गिरता है, फिर हमारे थर्ड सपोर्ट पे सपोर्ट लेकर के और फिर मार्केट अपसाइड का मूवमेंट करता है। ठीक है, इस तरीके से। ये यहाँ पर टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद में फिर ये मार्केट गिरता है और यहाँ से सीधा हमारे थर्ड सपोर्ट पे फिर यहाँ पर ये इस तरीके से इस रेंज में घूमता रहता है। ठीक, ये आज मार्केट की मूवमेंट हुई है। दोस्तों, आज की मार्केट में आज के मूवमेंट में आप कैसे काम कर सकते थे, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों, पहली चीज़ तो ये आप लोग एक चीज़ ये भी देखिए, यहाँ पर लगभग ये फ्लैट ओपनिंग हुई है। ठीक है, और फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट सीधा गिरता चला आया है। ठीक, हो सकता है आप यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट पे एंट्री बनाने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन एंट्री का मतलब ये नहीं होता है कि आप जैसे मार्केट आया वैसे आप घुस गए। थोड़ा सा मार्केट का बिहेवियर भी देखना पड़ता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से सीधा आया है और हमारे सेकेंड सपोर्ट पे यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट पे इसने ये रुकी कैंडल, ठीक, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर एंट्री की होती तो ये सीधा टारगेट तक ही गई है। टारगेट देने के बाद में फिर मार्केट नीचे गिर गई। ठीक, और फिर मार्केट यहाँ से निकली है सीधा हमारे सपोर्ट तक। देखिए कैसे, सिर्फ टारगेट तक और वहाँ तक जाने के बाद फिर हमारे सपोर्ट लेकर के। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए हमारे सपोर्ट के आसपास आने के बाद में बाउंस कर रही बार बार। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट पे ही मार्केट कितनी बार इसने टच किया है। ठीक है, और फिर मार्केट जब गिरी है तो हमारे थर्ड सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट के बीच में ही घूमती रही। ठीक, यहाँ पर आपके लिए सेफ ट्रेड कौन सी बनती है। ठीक, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आपके लिए एक यहाँ पर सेफ ट्रेड है यहाँ से। ठीक है, और दूसरी सेफ ट्रेड आपके लिए एक ये है। ठीक, पहली चीज़ तो आप ये देखिए, यहाँ पर ये मार्केट ऊपर से नीचे गिरता हुआ आ रहा है और ठीक है ये डब्ल्यू पैटर्न बना है। डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद में यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से निकला है। तो जैसा कि हमने बताया है कि अगर आपका कोई भी पैटर्न अगर हमारे हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास बनता है तो वहाँ पर वो अच्छा वर्क करता है। देखिए यहाँ से कितना परफेक्ट यहाँ से, ठीक है, कितना परफेक्ट यहाँ से वर्क किया इसने डब्ल्यू पैटर्न, देख रहे हैं। अब आपको एंट्री कहाँ पर करनी, लोग कहाँ पर एंट्री करते हैं, लोग करते हैं एंट्री यहाँ पर जब डब्ल्यू की नेक को ब्रेक करता है मार्केट, यहाँ पर एंट्री करते हैं। और कई बार यहाँ पर मार्केट ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से धड़ाम से गिर जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो आपकी पहली ट्रेड ये हो गई यहाँ पर सेफ और दूसरी सेफ ट्रेड यहाँ पर हो गई। और उसके बाद में आपके लिए सेफ ट्रेड जब मार्केट ये यहाँ से गिर रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एक पोजीशन बना सकते हैं ये। ठीक, देखिए एक बार ये हमारी लाइन के आसपास तक आया है, ये दूसरी बार आया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बार पोजीशन बना सकते हैं। बाकी रिस्की है लेकिन यहाँ पर एक पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर आप सोचें कि यहाँ पर आप पोजीशन बनाएं, ठीक, या फिर यहाँ पर पोजीशन बनाएं, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। ठीक है ना। आपको
अगर बनानी है तो यहाँ पर इस वाली जगह पे या फिर इस वाली जगह पे आप बना सकते हैं। बाकी अब जब इसी लाइन यहीं पर इसी के आसपास घूम रहा है मार्केट, तो इसका मतलब क्या है, सीधा सिंपल सी बात आप समझ जाइए कि यहाँ पर अगर मार्केट बार बार इसी के आसपास घूम रहा है तो इस और फिर मार्केट ने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद में फिर आप एक सेफ ट्रेड और कहाँ पर बन सकती है आपकी, एक सेफ ट्रेड आपकी यहाँ पर बन सकती थी। हालांकि यहाँ पर भी रिस्की ट्रेड थी, ठीक, यहाँ पर तो आप खैर ना बनाएं, लेकिन हाँ दोबारा जब ये जो कैंडल ग्रीन वाली बनी यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते थे। बाकी सेफ ट्रेड एक ये और एक ये और एक ये। चलिए दोस्तों देख लेते हैं निफ्टी में हमारे पास कौन कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल क्या है मंडे के मार्केट के लिए। दोस्तों हमारा जो पहला सपोर्ट है 23,400 के आसपास, दूसरा सपोर्ट है 23,350 के आसपास, और जो तीसरा सपोर्ट है वो 23,300 के आसपास, और 23,590 के आसपास। दूसरा रेजिस्टेंस है 23,640 के आसपास, और तीसरा रेजिस्टेंस है 23,690 के आसपास। दोस्तों ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर के आए हैं मंडे के मार्केट के लिए निफ्टी में, जो कि वर्क करने वाले हैं। चलिए दोस्तों इसको एक बार हम 15 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं। दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों इसको एक बार हम 1 डे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। दोस्तों 1 डे टाइम फ्रेम पे हमारे निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। दोस्तों अब आपको करना यही है, हमारा जो पिछला लो बना हुआ है उससे ऊपर ही मार्केट है अभी, ठीक है, और मेरा ऐसा अनुमान है कि मार्केट अभी नहीं गिरना चाहिए। बाकी चलिए देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा कुछ ग्लोबल न्यूज़ में भी कुछ डिसबैलेंस चल रहा है सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल न्यूज़ में भी कुछ ऐसी खबरें हैं जिनकी वजह से मार्केट पे इम्पैक्ट है। बाकी तो मेरे हिसाब से मार्केट को अभी गिरना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलिए देखते क्या होता है। आप लोगों को बस यही करना है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो लगभग सपोर्ट के आसपास है। बस ये ध्यान रखना है कि मार्केट अगर आपको रेजिस्टेंस में मिलता है तो आपको पुट में एंट्री करनी है, और अगर आपको सपोर्ट में मिलता है तो आपको कॉल में एंट्री करनी है, ठीक है। बाकी इधर इसके अलावा आपको कहीं पर भी कोई एंट्री करनी ही नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमने जो आपको लेवल्स दिए थे उन्होंने कितना वर्क किया है आज। दोस्तों बैंक निफ्टी हमारी ओपन होती है लगभग थोड़ा सा गैप डाउन, और गैप डाउन ओपन होने के बाद में आप लोग देखिए यहाँ पर हमारी जो क्लोजिंग हुई थी कल रेजिस्टेंस के आसपास हुई थी, और वहाँ से फिर मार्केट जो है गैप डाउन ओपन होती है, और उसके बाद में मार्केट आती है सीधा हमारे फर्स्ट सपोर्ट पे। सपोर्ट लेने के बाद में आपको फर्स्ट मूवमेंट देती है, ठीक, और फिर उसके बाद में आती है हमारे थर्ड सपोर्ट पे, और यहाँ से फिर आपको सेकेंड मूवमेंट देती है। फिर हमारे इस सपोर्ट पे सपोर्ट लेकर के फिर ये इस तरह से देखिए हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप लोग देखिए। अब यहाँ पर आप कैसे एंट्री बना सकते थे, कैसे काम कर सकते थे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि जब हमारे फर्स्ट सपोर्ट पे मार्केट आया है, ठीक, यहाँ पर आप एंट्री बना सकते थे, ठीक है। एक तो ये सेफ ट्रेड हो गई, दूसरी सेफ ट्रेड एक ये हो गई, तीसरी सेफ ट्रेड ये हो गई, और फिर उसके बाद में आपके लिए सेफ ट्रेड फिर और कोई नहीं बनती। यहाँ पर आप एक रिस्की ट्रेड ले सकते थे, ठीक है, लेकिन चूंकि इस लाइन को भी मार्केट ने
इसको 1 2 3 लगभग 3-4 बार हिट कर चुकी है यहीं पर, ठीक है, लगभग 3 बार तक यहाँ पर हिट कर चुकी है, लगभग ये चौथी बार है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिर मत जाइए, ठीक है। हालांकि अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आपके लिए कौन से सेफ ट्रेड कौन सी थी? एक तो ये सेफ ट्रेड थी, ठीक है, और उसके बाद में एक ये सेफ ट्रेड थी, और उसके बाद में एक ये 3 हमारी सेफ ट्रेड थी, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमारे पास कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल करके आए हैं मंडे के मार्केट के लिए। दोस्तों हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 48,710 के आसपास, दूसरा सपोर्ट है 48,610 के आसपास, और जो तीसरा सपोर्ट है वो 48,510 के आसपास। पहला रेजिस्टेंस है 49,510 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस है 49,610 के आसपास, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है 49,710 के आसपास। दोस्तों ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के क्या है बैंक निफ्टी में मंडे की मार्केट के लिए, जो कि वर्क करने वाले हैं। चलिए दोस्तों इसको एक बार हम 50 मिनट के चार्ट भी देख लेते हैं। दोस्तों 50 मिनट के चार्ट पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। और जो हमारा जो प्राइस एक्शन है 15 मिनट के चार्ट पे लगभग डाउन साइड का ही प्राइस एक्शन बना हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको एक बार हम 1 डे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। दोस्तों 1 डे टाइम फ्रेम पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। अब आप लोग एक चीज़ ये ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर बहुत सारा टाइम बिताया है और उस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया है।